बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जमीला राशिद। तो गाइस आज देखिए मैं आपके लिए बेबी बाबा दोनों है। वैसे मैंने ये बेबी के लिए बनाया है, सिर्फ बटन होल का फ़र्क हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो है इसके होल मैंने यहाँ पर रखे हैं, और अगर आप बाबा के बनाइएगा तो यहाँ पर होल रखिएगा। और कंट्रास्ट आप देख लीजिएगा, कोई सा भी आप जैसे बेबी के लिए अलग होते हैं, बाबा के लिए अलग होते हैं, वो आप कंट्रास्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप दो कलर जो कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने देखें शुरू में यहाँ पर डिज़ाइन डाला है, उसके बाद भी मैंने यहाँ पर डिज़ाइन डाला है। कुल टोटल इसकी लंबाई जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। 12 इंच के करीब मैंने इसको तकरीबन बना के यहाँ पर देखें कंप्लीट किया है, ठीक है। ये मेरी 12 इंच के करीब यहाँ पर लेंथ आई है। बाकी मैंने देखें स्टेप बाय स्टेप इसको बनाया है कि इसको किस तरह बनाना है, और तकरीबन इसमें 160 ग्राम के करीब जो है ऊन इस्तेमाल हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिएगा। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो देखिए इस वक्त मेरे पास दो कलर हैं, आप कोई सा भी कंट्रास्ट इसमें लगा सकते हैं। ये मेरे पास 4 प्लाई का ऊन है, लेकिन थोड़ा सा थिक की तरफ है। देखिए यहाँ पर ये 4 ही प्लाई का है। मैं आपको धागा आपको इस तरह करके दिखा देती हूँ। ये मेरे पास ये देखें 4 प्लाई का ऊन है। ये भी मेरे पास देखिए 4 प्लाई का ऊन है। अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4। इसको जो है थोड़ा सा थिक की तरफ है, तो मैं इसको जो है वो 8 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी। अगर आपके पास देखिए राउंड सिलाई 8 नंबर की हो तो आप उससे भी बना सकते हैं। जो भी आप जिससे भी आपको सहूलत हो वो आप सिलाइयाँ ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये 8 नंबर की ये सिलाई भी है, राउंड सिलाइयाँ भी हैं, इस तरह सीधी सिलाइयाँ भी हैं। मेरे पास 8 नंबर की हैं। ये देखिए मेरे पास बाहर की है, यूके की सारी सिलाइयाँ हैं मेरे पास। ये मेरे पास इंडियन सिलाइयाँ हैं, ये भी देखिए मेरे पास 8 नंबर की हैं, ठीक है। छोटी बड़ी मेरे पास हर साइज़ की 8 नंबर की सिलाइयाँ हैं। तो कोई सी भी आप सिलाई लेके जो भी आपके पास सिलाइयाँ हो 8 नंबर की ले लीजिएगा, या आप 4 mm की इस तरह सिलाइयाँ ले लीजिएगा, ठीक है। ये मेरे पास 200 ग्राम है, और ये मेरे पास 150 के करीब जो है वो ये ऊन है। दोनों में से जितना भी ऊन लगेगा वो मैं आपको दिखा दूँगी और बता भी दूँगी कितना ऊन लगा है जी। तो देखिए मैंने इसके अंदर 33 फंदे कास्ट ऑन किए हैं, और सिंगल धागे से मैंने फंदे कास्ट ऑन किए हैं, ठीक है। ये मेरी राइट साइड है और ये मेरी बैक है। हम बैक से ही जो है वो ये एक सीधा और एक उल्टे का पैटर्न बना रहे हैं। और ये 6 फंदे जो हैं, ये 7 फंदे जो हैं बटन बैंड के होंगे, जिसमें से 2 से हम आई कॉर्ड बनाएंगे, और ये जो 7वां फंदा होगा इसमें भी हम आई कॉर्ड बनाएंगे, ताकि यहाँ से जो है डिज़ाइन मिक्स ना हो। क्योंकि मैं ये वाला पार्ट बना रही हूँ तो फर्स्ट यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारा बटन बैंड आएगा। तो हमने क्या करना है, एक सीधा और एक उल्टे का पैटर्न बनाएंगे। एक हमने फंदा स्लिप किया, इसको भी हम काउंट कर लेंगे। अगर ये हमारा उल्टा फंदा हुआ तो इसको हमने, ठीक है, ये हमने स्लिप किया, एक फंदा हमने सीधा करके बना लिया, ठीक है। एक सीधा और एक उल्टे का हम पैटर्न बनाएंगे। इसको हम टाइट कर लेंगे ये इस तरह, और धागा अंदर, एक उल्टा। अब ये पूरी लाइन हमें इसी तरह 7 फंदों तक कंप्लीट करनी है। जब 7 फंदे रह जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि बटन बैंड के फंदे किस तरह बनेंगे और आई कॉर्ड के फंदे हमारे किस तरह बनेंगे, ठीक है। फिलहाल तो मैं एक सीधा और एक उल्टे का पैटर्न बना रही हूँ, ठीक है। ये मैं इस तरह कंप्लीट करूँगी। इसको टाइट कर लेते हैं। इसको पूरा मैं यहाँ तक 7 फंदों तक बनाती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। देखिए बनाते हुए एंड में आ गई, एक उल्टा बना रहे हैं और एक हम सीधा बना रहे हैं, ठीक है। देखिए ये जब हमारे सीधा कंप्लीट हो गया तो हमारे यहाँ पर देखें 7 फंदे रह गए, जिनमें से हमने धागा अंदर करके एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ये आई कॉर्ड का फंदा है, ठीक है। एक फंदा मैंने देखिए उल्टी सिलाई से हमेशा हमें इसी तरह बनाना है, और धागा बाहर रखेंगे। एक फंदा हम ये 4 फंदे हम सीधे करके बनाएंगे। 1 2 3 4, ठीक है। धागा हम अंदर रखेंगे, ये एक फंदा हमने स्लिप किया, ठीक है, और इससे अगला वाला फंदा हमने उल्टा करके बना लिया इस तरह। तो ये देखिए ये हमारी फर्स्ट लाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गई, और हम राइट साइड पे आ गए। अब जो जिस तरह हमें फंदा दिखेगा इसी तरह बनाएंगे। बटन बैंड के फंदे किस तरह बनाएंगे, एक फंदा हम स्लिप करेंगे। अब ये वाला फंदा हमने बैक से इसको नहीं बनाया था, राइट साइड से इसको हम बनाएंगे, ठीक है। ये अब 6 फंदे हमें निट करके बनाने हैं। 3 4 5 और ये 6,
ठीक है। जब ये 6 फंदे हमने निट करके बना लिए, अब देखिए ये वाला फंदा जो हमने वहाँ से बैक से इसको स्लिप किया था, इसको भी हम सीधा ही करके बनाएंगे। ठीक है, बस ये फ़र्क है। अब देखिए एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। ठीक है, इसी तरह मैं पूरी लाइन बना के कंप्लीट करूँगी। देखिए बनाते हुए एंड में आ गई। आखिरी वाला फंदा ये किस तरह लेना है, देखिए ये हमने उल्टा बनाया, इसको भी हम उल्टा बनाएंगे इसलिए ताकि हमारी स्मूथ सी लाइन चले। ठीक है, ये एक फंदा भी हम उल्टा ही करके बनाएंगे यहाँ से राइट साइड से। अब हम बैक में आ जाएंगे। बैक में जो फंदा जिस तरह दिखेगा उसी तरह बना के कंप्लीट करेंगे। एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह ये हम स्लिप करेंगे यहाँ से, और ये सीधा आ रहा है तो ये सीधा बनाएंगे। ठीक है, उल्टा सीधा। ठीक है, इसी तरह बना के मैं 7 फंदों तक इसको कंप्लीट करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। एक दफ़ा और मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह हमें जो है वो आई कॉर्ड दोनों तरफ हम बना रहे हैं, किस तरह बनाएंगे ये एक दफ़ा मैं और बता देती हूँ। पहले मैं ये 7 फंदे तक यहाँ तक बना लूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। ये पूरी मेरी जो जिस तरह फंदा दिख रहा था इसी तरह बना के कंप्लीट किया। धागा अंदर रखेंगे, ये एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं उल्टी तरफ से। ठीक है, धागा बाहर रख के ये 4 फंदे हमें सीधे करके बनाने। 1 2 3 4। ठीक है, धागा अंदर, ये फंदा हमने स्लिप किया और एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, अब ये देखें दूसरी सिलाई भी हमें इसी तरह बनानी है। अब ये राइट साइड पे आ गए। ये फंदा हमें जो हमने स्लिप किया था इसको भी हमें बनाना है और इस फंदे को भी हमें बनाना है। अब जो जिस तरह दिख रहा होगा इसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी। फिर बैक को भी इसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मेरी यहाँ पर देखें 2 रिजेस आई हैं। अभी ये 2 रिजेस आई हैं, तीसरी रिजेस आएगी तो मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम बटन होल रखूँगी। ठीक है, पहले मैं ये कंप्लीट 2 लाइनें कर लूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए मेरी यहाँ पर 3 लाइनें बना के मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब देखिए मेरे यहाँ पर बटन बैंड यहाँ पर मेरा होल बनेगा, क्योंकि मेरी यहाँ पर बटन बैंड की पट्टी यहाँ पर आ रही है। क्योंकि बेबी गर्ल के लिए बना रही हूँ तो यहाँ मैं बना रही हूँ। अब मैं बेबी बॉय के लिए अगर आप बनाएं तो आप जब यहाँ पर पट्टी आएगी तो यहाँ पर बनाइएगा। जब 3 इस तरह की रिजेस आ जाएगी तो यहाँ पर आप जो है बटन होल रखिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ रख रही हूँ क्योंकि बेबी गर्ल का है। एक फंदा स्लिप कर रहे हैं, एक फंदा हम बना रहे हैं जो हमने बैक से इसको नहीं बनाया था, राइट साइड से इसको बिन के बनाएंगे। ठीक है, ये 3 फंदे बनाने के बाद धागा हम अंदर रखेंगे और इसको पीछे की तरफ से हम 2 का 1 कर देंगे इस तरह। ठीक है, ऐसे ले जाके हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमारा बटन होल आ गया और फिर हमने ये फंदे सारे सीधे लेके जाने। ठीक है, ये देखें। अब देखें दोनों तरफ ये भी मेरी आई कॉर्ड बन रही है और ये भी मेरी आई कॉर्ड बन रही है। अब देखें मैं इसको इतना बनाऊंगी, यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाना था बटन होल किस तरह बनेगा। ये देखें इस तरह ये हमारा बटन होल बन गया। अब मैं ये पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी और इसको इतना बॉर्डर बनाऊँगी जितना मुझे इसकी ज़रूरत होगी। फिर आगे मैं आपको स्टेप बताती हूँ हमें डिज़ाइन किस तरह डालेंगे। ठीक है, बस ये सिंपल तरीके से देखिए ये फंदा ये वाला जो है आपको बनाते हुए देखें इस तरह। ये मैं आपको पीछे से दिखा दूं, ये वाला फंदा आपको यूँ इसी तरह हम इस तरह लेके सीधा बनाएंगे। ठीक है, बस ये फ़र्क है। इस तरह हमें बनाना है और फिर बनाती चली जाऊंगी और फिर मैं आगे आपको स्टेप बताती हूँ। तो देखिए मैंने बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर मेरी 10 लाइन बनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक मैंने यहाँ पर जब 10 सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई तो ये वाली देखें बैक से मैंने एक सिलाई इसको उल्टा करके बना लिया। ठीक है, ये उल्टा करके बनाया और आई कॉर्ड के जिस तरह फंदे बन रहे थे मैंने उसी तरह बनाए हैं। और इंच में भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैंने इसको जो है तकरीबन इसको 2 इंच के करीब बनाया। ठीक है, ये 2 इंच के करीब बनाया। अब हम इसके अंदर जो है वो डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है ये 7 फंदे आ रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये 6 फंदे तो हमारे बटन बैंड के आ रहे हैं। एक फंदा हम इसको यहाँ से देखें इसको जो है वो सीधा करके बना रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारा डिज़ाइन मिक्स ना हो। अब ये यहाँ पर अगर आप देखें
तो यहाँ पर मैंने 6 यानी 6 के हिसाब से जो है वो फंदे लिए हुए और 2 फंदे मेरे एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, ये 7 फंदे हटाने के बाद यहाँ पर 26 फंदे हैं। 24 फंदे जो हैं वो मेरे डिज़ाइन के और 2 फंदे मेरे यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम ये वाला धागा लगा लेंगे अब, क्योंकि अब इस धागे से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये वाला धागा लगाएंगे इस तरह। अब क्या करना है हमने, देखिए ये वाला फंदा तो हम इसी से बनाएंगे। ठीक है, ये वाला फंदा हमने इससे ही, फ़िलहाल तो ये एक फंदा हमने इससे ही बनाना है। इस तरह बनाया और अब हमने इसको थोड़ा अपनी साइड लेकर आ जाएंगे इस तरह। अब ये वाले फंदे से हम 5 फंदे लेंगे। ठीक है, शुरू के 5 फंदे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये वाले फंदे से हम एक फंदा लेंगे, ये एक। ठीक है, और बहुत थोड़ा लूज रखेंगे, ज़्यादा हम इसको टाइट नहीं करेंगे। अब इस वाले धागे से फिर से हमें 5 फंदे लेने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये वाले से हमने एक, इससे एक हम ये रेड कलर से बनाएंगे। ठीक है, तो 5 फंदे हमारे सीधे आ रहे हैं, एक हम ये रेड से बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखें दोबारा से इससे हमने 5 फंदे लेने हैं, 1 2 3 4 5। ये एक फंदा हम इससे ले रहे हैं। ठीक है, फिर से हम 5 फंदे लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक फंदा हम इससे ले रहे हैं। ठीक है, आखिरी का ये वाला फंदा हम वाइट से लेंगे। इस तरह हमें यहाँ पर डिज़ाइन कंप्लीट करना है। तो देखिए राइट साइड की मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई। ये जो एंड वाला फंदा हम उल्टा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए मैंने ये फंदा उल्टा ले रहे थे, मुझे याद नहीं रहा था। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये वाला फंदा इसको उल्टा करके बनाऊंगी ताकि स्मूथ सी हमारी लाइन आए। ये एक फंदा हम इसको उल्टा करके बनाएंगे, इस तरह मैंने उल्टा करके बनाऊंगी। अब देखिए हम बैक में आ गए और बैक में हमें किस तरह करना है कि एक फंदा हम ये वाला शुरू वाला फंदा हम स्लिप कर रहे हैं। ठीक है, धागे को हम अंदर ले आएंगे और इस वाले फंदे को देखें, ये नीचे आ गया, ये वाला ऊपर है और ये नीचे, तो इस वाले फंदे को, ये वाला फंदा हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, इसको हमने उल्टा करके बनाया और ये वाले फंदे को इस तरह करेंगे और इसको थोड़ा सा कस लेंगे और धागे को हम ये बाहर ले जाएंगे और ये 5 फंदे हमें सीधे करके बनाने, 1 2 3 4 5। ठीक है, धागा अंदर लेकर आएंगे और ये वाले फंदे से इसको हम रेड से बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखें इस तरह, देखिए मैं काफ़ी लूज़ इस तरह छोड़ रही हूँ ताकि टाइट ना हो। अब इसको इस तरह लेके जाएंगे, धागे को हम बाहर रखेंगे और ये 5 फंदे सीधे करके 1 2 3 4 5। ठीक है, धागे को अंदर लेकर आएंगे और इस वाले फंदे को हम उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह अब देखें मज़ीद ये सारी हमें फंदे इसी तरह बनाने हैं। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ। ये 5 फंदे हमें सीधे करके बनाने हैं उल्टी तरफ से, 3 4 और ये 5। ठीक है, धागे को अंदर लाएंगे, ये वाला फंदा हम क्या कर रहे हैं, इसको एक फंदे को हम उल्टा करके बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये डिज़ाइन जो है हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखें हमारे 7 फंदे जो है ये बटन बैंड के आगे, इसमें से एक फंदा हम शुरू वाला स्लिप करेंगे, धागे को इस तरह बाहर लेके जाएंगे और 4 फंदे सीधे करके बनाएंगे, 1 2 3
4, धागा अंदर, ये फंदा स्लिप किया और इसको हमने उल्टा करके बना लिया। ठीक है, अब हमेशा ये इसी तरह हमारी ये लाइन बनेगी। राइट साइड पे आ गए हैं और राइट साइड पे हमें किस तरह बनाने, ये एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, दूसरा हम सीधा करके बना रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 3 4 5 6 और ये वाला फंदा हमारा 7। ठीक है, अब ये वाला फंदा भी हमें इसको सीधा करके बनाएंगे। अब हम इस वाले धागे से ये 5 फंदे बनाएंगे। इसको राइट साइड से देखिए, इसको सीधा करके बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसको देखिए, इसको इस तरह रखा, ये वाले धागे से इसको एक रेड कलर इससे हम बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको लूज की तरफ ले जाएंगे। अब हमने ये 5 फंदे इस कलर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं यहाँ तक एंड तक आती हूँ, फिर आखिरी फंदा आपको बताती हूँ। तो देखिए, एंड में आ गई हूँ। ये 5 फंदे हमारे सीधे करके बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक फंदा हमें इस कलर से बनाना है। ठीक है, ऐसे लेके सीधा बना लेंगे और इसको हम इस तरह छोड़ेंगे और इस धागे को अंदर लाके हम उल्टा वाला फंदा, हम ये एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, इस तरह ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हुई। ठीक है, अब हम बैक में आ गए। बैक में हमें एक फंदा स्लिप करना है, धागे को हम अंदर लेकर आएंगे इस तरह, और ये वाले फंदे को, ये देखें, ये ऊपर है, इस तरह एक फंदा उल्टा। ठीक है, इसको हम इसी तरह छोड़ेंगे और इस वाले को हम बाहर ले जाएंगे। 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5। ठीक है, धागे को अंदर लेकर आएंगे और इस वाले फंदे को इससे एक से हम इस तरह उल्टा करके बनाएंगे। इसको हम इस तरह छोड़ेंगे, इसको हम बाहर लेके जाएंगे और 5 फंदे सीधे करके 1 2 3 4 5। ठीक है, धागा अंदर और इसको हम ऐसे एक फंदा उल्टा। ठीक है, और इसको हम बाहर की तरफ लेके जाएंगे और 5 फंदे सीधे। धागा अंदर, इसको हम एक फंदे को उल्टा करके बनाएंगे ऐसे। ठीक है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको हम इस वाले धागे को हम बाहर लेके जाएंगे और 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5। ठीक है, धागा अंदर ले आएंगे, एक फंदा हमारा ये उल्टा आ रहा है, इसको हम उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, ये हमने उल्टा करके बनाया और इस वाले फंदे को, ये बटन बैंड के फंदे शुरू हो गए तो एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, धागे को हम बाहर लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये 4 फंदे सीधे। 1 2 3 4, धागा अंदर, ये एक फंदा हमने स्लिप करना है और एक फंदा हम उल्टा करके बना रहे हैं। अब देखिए, ये हमारी यहाँ पर लाइन ख़त्म हो गई उल्टी, और इस तरह देखें तो 2 रिजेस आ गई। अब मैं इसी तरह ये वाला, इसको ये बनाती जाऊंगी और ये वाली राइट साइड पे इसको कंप्लीट करूंगी और बैक को भी इसी तरह बनाऊंगी, ताकि जो है ना, ये देखें 2 रिजेस आई है, तीसरी रिजेस आ जाएगी। ठीक है, फिर डिज़ाइन हम चेंज करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। जी, तो देखिए, मैंने यहाँ पर डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया। 3 इस तरह की रिजेस देखें, 2 मैंने आपके सामने की थी और एक मैंने रिजेस जो हैं वो ऑफ कैमरा की है। ठीक है, तो इस तरह 3 रिजेस आ गई हैं और डिज़ाइन अब हम चेंज करेंगे। ठीक है, एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, एक फंदा, ये 7 फंदे हमें सीधे करके बनाने हैं। 2 3 4 5 6 और ये वाला
फंदा 7। ठीक है, ये 7 फंदे हमें सीधे करके बनाया है। अब की बार आप देखें, यहाँ से आप रेड कलर लगाएंगे। हमने क्या करना है कि 3 फंदे शुरू में हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग 3 फंदे हम सीधे लेंगे, 1 2 3। ठीक है, ये शुरू में हमारे 3 फंदे सीधे आ रहे हैं और ये एक फंदा, देखिए ये वाला जो अब एक फंदा है ये हम इससे लेंगे। ठीक है, ये एक फंदा हमें सीधा करके बनाना है और हमें ये वाला इस वाले धागे से, अब देखें ये दो फंदे, बीच का एक फंदा और ये 2 फंदे। ठीक है, यहाँ से फिर से हमें 5 फंदे हमें सीधे करके बनाने हैं। ठीक है, इस तरह 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक फंदा हमारा इस कलर से बनेगा। फिर से हमें 5 फंदे सीधे करके बनाने हैं। देखिए ये इस तरह ये वाले 5 फंदे हम सीधे करके बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सीधे करके बनाएं और इस वाले फंदे को हम एक फंदे को इससे सीधा करके बनाएंगे। फिर मज़ीद 5 फंदे हम इस धागे से सीधे करके बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस वाले धागे से हम एक फंदा सीधा करके बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो ये 3 फंदे हमारे यहाँ पर जो हैं शुरू में सीधे आ रहे थे, एंड में भी ये 3 फंदे सीधे आएंगे। ये एक फंदा हमारा आई कॉर्ड का है, तो हमने क्या करना है, इसको इस तरफ रखेंगे और इस धागे से हम 3 फंदे सीधे करके बनाएंगे, 1 2 3 और ये आखिरी वाला फंदा धागा अंदर लेके इससे हम उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह हमें यहाँ पर बनाना है। ठीक है, ये सिलाई अब हमारी यहाँ पर इस तरह कंप्लीट हो गई। बैक हमें किस तरह बनाना है, बैक को हम, अब ये हमारे पास शुरू के ये 3 फंदे तो हमारे देखें जो है वो उल्टे यहाँ से दिखाई आपको दे रहे हैं। ये किस तरह बनेंगे, देखिए एक फंदा हम स्लिप करेंगे और अब ये 3 फंदों को हम सीधा करके बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है, इसको सीधा करके बनाया, धागे को अंदर लाएंगे, ये एक फंदा हमने उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, धागे को इस तरफ लेकर आएंगे और धागा अब की बार बाहर करेंगे और ये 5 फंदे हमारे सीधे, 1 2 3 4 5। ठीक है, धागा अंदर, एक फंदा हम इससे उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, धागे को इस तरह छोड़ेंगे और इस वाले धागे को हम बाहर करेंगे, ये 5 फंदे सीधे करके, 1 2 3 4 5। ठीक है, धागा अंदर लाएंगे और ये एक फंदा हमारा उल्टा। ठीक है, धागे को यहीं छोड़ देंगे और इस वाले धागे को हम बाहर की तरफ ले जाएंगे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। ठीक है, धागे को अंदर लाएंगे और इस वाले फंदे को हम उल्टा करके बनाएंगे। धागे को इस तरफ लेकर आएंगे और इस वाले धागे को हम बाहर ले जाएंगे क्योंकि हमें सीधे फंदे बनाने। ये देखें, अब ये 1 2 और ये 3। ठीक है, इस तरह ये 3 फंदे सीधे, धागे को अंदर लाएंगे। अब ये देखें बटन बैंड के फंदे शुरू हो गए, एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, धागा बाहर, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागा अंदर, एक फंदा स्लिप और एक फंदा उल्टा। इस तरह देखें ये सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई। और इसी तरह जैसे मैंने पहली सिलाई को रिपीट किया ये वाली को, और सेकंड जो मैंने आपको ये वाली सिलाई दिखाई, इसी तरह हमें देखें ये बनाना है। अब यहाँ देखें 1 2 3 रिजेस इधर आइए, एक ये रिजेस आ गई है, मज़ीद मैं 2 रिजेस इसी तरह के बनाऊंगी, फिर आगे आपको बताऊंगी डिज़ाइन हमें इसके बाद हमें कौन सा डिज़ाइन डालना है।
जी, तो देखिए यहाँ पर मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 रिजेस यहाँ पर भी आ गई। तो यहाँ मैंने डिज़ाइन को यहाँ पर ख़त्म कर दिया। अब मैं दूसरा डिज़ाइन डालूँगी। और अगर आप देखें बटन होल की बात करते हैं तो यहाँ से अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरी 8 रिजेस आ गई और मैं दोबारा से यहाँ पर एक बटन होल रखूँगी, ठीक है। तो देखें किस तरह एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा हम बना रहे हैं, दूसरा भी हम बनाएंगे। सीधा करके धागे को अंदर रखेंगे और इनको पीछे से 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। इस तरह लेके हम 2 का 1 कर देंगे। और ये बाकी तमाम ये जो बाकी के बटन बैंड के फंदे इसको हम सीधा करेंगे। एक फंदा आ गया और ये दूसरा, इस तरह ये हमारा देखें दूसरा बटन होल बन गया। अब हमें क्या करना है कि ये धागा हमें छोड़ देना है और इस वाले धागे से अब हम काम करेंगे, ठीक है। इस तरह ले जाके इसको इस तरह ले। अभी ये फ़िलहाल डिज़ाइन से पहले एक लाइन हमें सीधी करके इस तरह बनानी है, ठीक है। एक लाइन में ये पूरी सीधी करके बनाऊंगी, राइट साइड से भी सीधी करके बनाऊंगी और बैक से भी इसको सीधी करके बनाऊंगी। तो मैं ये इसको पूरी लाइन को सीधी करके, और ये मेरा देखें आखिरी वाला फंदा जो है वो उल्टा आएगा। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। साइड से एक फंदा हम उल्टा ले रहे हैं। अब देखें बैक में आ गए और ये वाली हमें फंदों तक जो है इसको नेट करके बनाएंगे और ये 6 फंदे हमें इस कलर से बनाने हैं, ठीक है। एक फंदा स्लिप कर रहे हैं, बाकी तमाम फंदों को मैं इसको इस तरह सीधा करके बनाऊंगी। उसके बाद देखें अगली सिलाई जो होगी मेरी डिज़ाइन की होगी, ठीक है। ये मैं इसको पहले सीधा करके और इन तमाम फंदों को देखिए, ये वाला फंदा इस वाले धागे से ये एक फंदा उल्टा, बाकी 4 फंदे हमारे सीधे। ये मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ। तमाम फंदों को मैंने सीधा करके बना लिया। अब धागा अंदर लेकर आएंगे और ये वाले फंदे से देखिए ये एक फंदा हमें स्लिप करना है, ठीक है। इसी तरह हमें देखें ये वाली लाइन बनानी है। ये एक फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा हम बाहर ले जाएंगे, 4 फंदे सीधे। देखिए अब ये वाला फंदा हमें, जाली वाला फंदा इस तरह हमें बनाना है, ठीक है। ये 4 फंदे सीधे, धागा अंदर, इसको हम स्लिप करेंगे और इसको हम उल्टा बना लेंगे, ठीक है। बस ये एक हमें रिजेस डालनी है, ये एक रिजेस आएगी। बाकी अब हम डिज़ाइन को चेंज करेंगे, ठीक है। ये अब हमें 7 फंदे सीधे करके बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 7, ठीक है। और इस वाले धागे को, इसको अब हम चेंज करेंगे, इस वाले धागे को लाएंगे। अब हमें यहाँ से क्या करना है, 2 सीधे और 2 उल्टे का हम पैटर्न बनाएंगे। तो 2 सीधे, धागा अंदर, 2 उल्टे, ठीक है। धागा बाहर, 2 सीधे, धागा अंदर, 2 उल्टे, धागा बाहर, 2 सीधे, धागा अंदर, 2 उल्टे। इसी तरह ये लाइन हमें कंप्लीट करनी है। ये आखिरी वाला फंदा हमें उल्टा करके बनाना है। तो देखिए एंड में आगे बनाते हुए 2 उल्टे और 2 सीधे का पैटर्न बना रहे। अब देखिए ये एक सीधा बनाएंगे, लेकिन आखिरी फंदा हम उल्टा ले रहे हैं, तो इसको हम उल्टा करके बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें जो जिस तरह फंदा दिख रहा होगा इसको इसी तरह बना के कंप्लीट करेंगे। एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, देखेंगे, देखें अब ये फंदा हमें उल्टा दिख रहा है, धागा अंदर करके एक फंदा ये हमारा फिलहाल उल्टा आ रहा है, धागा हम बाहर करेंगे। ये 2 फंदे हमारे सीधे, ठीक है। 2 फंदे सीधे, धागा अंदर, 2 उल्टे, धागा बाहर, 2 सीधे, धागा अंदर, 2 उल्टे, ठीक है। इसी तरह मैं ये लाइन कंप्लीट करूंगी और जिस तरह ये मैंने फंदे बताएं इसी को बना के आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है। 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, उल्टी साइड में जो जिस तरह दिख रहा होगा वैसे बना के कंप्लीट करूंगी। जी, तो देखिए राइट साइड पे आ गई हूँ, ठीक है। ये लाइन मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हमें डिज़ाइन को चेंज करेंगे। ये वाले 7 फंदे तो हम सीधे करके बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7,
ठीक है, धागे को, इस वाले धागे को हम छोड़ देंगे यहाँ पर और इस वाले को हम लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो शुरू में हमने 2 सीधे लिए थे, धागा अंदर रख के 2 हम उल्टे करेंगे। अब इसके ऊपर इस तरह करेंगे। देखिए एक सिलाई हमें बिल्कुल सेम इसी तरह करनी है, उल्टी सिलाई में जाएंगे, जो जिससे दिखेगा वैसे करेंगे और जब राइट साइड पे आएंगे तो हम इसको डिज़ाइन को चेंज कर देंगे। अब देखिए ये उल्टे दिख रहे हैं तो इसको हम 2 हम सीधे बनाएंगे। धागा अंदर 2 हमें सीधे दिख रहे हैं तो इसको हम 2 को उल्टा कर देंगे। धागा बाहर 2 यहाँ पर सीधे दिख रहे हैं तो इसको हम उल्टे दिख रहे हैं, इसको हम सीधा बना देंगे। धागा अंदर 2 हमारे सीधे तो इसको हम उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह देखें हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। आखिरी वाला फंदा ये हमें सीधा दिख रहा है तो हमें इसे उल्टा करके बनाना है और मज़ीद ये वाला फंदा भी हमें उल्टा ही बना रहे हैं तो उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये वाली हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। बैक में आ जाएंगे और बैक में हमें जो जिस तरह दिख रहा होगा फंदा हम उसको इसी तरह बना के कंप्लीट करेंगे। एक फंदा सीधा, अब ये देखें ये वाला फंदा हमें सीधा दिख रहा है तो इसको हम सीधा ही बनाएंगे। धागा अंदर ये हमारे उल्टे दिख रहे हैं तो 2 हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, हर राइट साइड पे हम डिज़ाइन को चेंज कर देंगे। 2 सीधे दिख रहे हैं तो इसको हम 2 सीधा बनाएंगे। धागा अंदर 2 उल्टे 2 सीधे, धागा अंदर 2 उल्टे, धागा बाहर 2 सीधे। ठीक है, मैं इस तरह यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, फिर भी मैं आखिरी आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह बनेगी। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई। ये 2 सीधे दिख रहे हैं तो इसको हम सीधा करेंगे। धागा अंदर लाएंगे और इस वाले फंदे से हमें क्या करना है, एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, धागे को हम बाहर कर रहे हैं और ये 4 फंदे हमें 1 2 3 4, धागा अंदर एक फंदा स्लिप और एक फंदा हम उल्टा बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह हमें बनाते जाना है। ठीक है, ये देखें कोई डिज़ाइन इस तरह आ जाएगा। अब देखें मैं इसको कंप्लीट करूँगी, आर्म होल तक लेके जाऊँगी, इसी डिज़ाइन को बनाते हुए जाऊँगी। बस राइट साइड पे आएंगे। अब देखिए ये 2 हमें उल्टे दिख रहे हैं तो 2 सीधे करेंगे और ये सीधे दिख रहे हैं तो इसको उल्टा करेंगे। हर दफ़ा में राइट साइड से हमें डिज़ाइन को चेंज करना है। ठीक है, तो हम इस तरह बनाते हुए मैं इसकी लेंथ कंप्लीट करूँगी, फिर आगे आपको स्टेप बताती हूँ। जी, तो देखिए मैंने इसकी लेंथ बना के कंप्लीट कर ली है और अगर आप ये बात करें तो ये देखें कुल टोटल इसकी 8 इंच के करीब यहाँ पर लेंथ आई है और यहाँ से अगर आप देखें तो इसको मैंने 6 इंच के करीब बना के कंप्लीट किया है। और अगर आप ये देखें तो ये तकरीबन 4 इंच के करीब है। ठीक है, तो इस तरह मेरी कुल टोटल 8 इंच की यहाँ पर लंबाई बॉर्डर से ऊपर तक 8 इंच और ये तकरीबन 6 इंच। और डिज़ाइन की अगर बात करें तो डिज़ाइन देख लेते हैं। देखें यहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इस तरह की ये मेरे पास 14 जो है वो मैंने इस तरह धारियाँ देखें डाली हैं डिज़ाइन की। तो यहाँ ये चीज़ कंप्लीट हुई। अब हम ये वाली पूरी में सिलाई करने के बाद एक फंदा ये नहीं बनाऊँगी, इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगी। यहाँ से अब फंदे डिक्रीज़ करेंगे। जी, तो देखिए मैंने यहाँ पर राइट सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। बैक की तरफ आ गई हूँ और हमें यहाँ से बैक से पहले हम 3 फंदे डिक्रीज़ करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे, यानी 6 फंदे हमें डिक्रीज़ करने हैं। तो सबसे पहले मैं 3 फंदों को डिक्रीज़ करूँगी। एक फंदा यहाँ स्लिप करेंगे, एक ये उल्टा आ रहा है। ठीक है, उल्टा बनाया और इसको जो है वो हमने पीछे से इसको इस तरह ले गए तो ये एक फंदा हमारा डिक्रीज़ हो गया। दूसरा हमने बनाया, सीधा आ रहा है, देखें ये फंदा सीधा आ रहा है तो इसको हम सीधा करके बनाएंगे और पीछे से ले जाके इसको हम स्लिप कर देंगे। ठीक है, दूसरा फंदा भी हमारा सीधा आ रहा है तो इसको हम सीधा बनाएंगे और इस तरह पीछे से लाके इसको स्लिप कर देंगे। अब देखिए धागा अंदर रख के जो फंदे हमारे जो जिस तरह फंदा दिख रहा होगा मैं उसको इसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी। ठीक है, धागा बाहर करेंगे, 2 सीधे दिख रहे हैं तो 2 सीधे बनाऊँगी, धागा अंदर रखूँगी, 2 उल्टे बनाऊँगी। ठीक है, अब हर हमें उल्टी सिलाई में जो है फंदे डिक्रीज़ करना है। पहले ये सिलाई कंप्लीट कर लूँ, फिर राइट साइड की भी सिलाई करने के बाद बैक से हमें फंदे डिक्रीज़ करना है।
ये तो देखिए बनाते हुए यहाँ राइट साइड को कंप्लीट कर रही हूँ और देखिए ये 2 सीधे दिख रहे हैं तो यहाँ पर मैं उल्टा ले रही हूँ। ठीक है, धागा बाहर करेंगे और इसको हम यहाँ से राइट साइड से इस फंदे को हम नहीं बनाएंगे, बैक में आ जाएंगे। अब हमने देखें पहले हमने 3 फंदे डिक्रीज़ किए थे, अब हम 2 फंदे डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें से इस तरह लेके और इसको इस तरह हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये एक फंदा हमारा डिक्रीज़ हो गया। धागा हम बाहर करेंगे क्योंकि ये वाला फंदा हमारा सीधा है, तो हम बाहर करेंगे, इसको हम सीधा करके बनाएंगे और इसके ऊपर से हम इस तरह इसको स्लिप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें 3-2 की हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें सिर्फ एक फंदा जो है वो डिक्रीज़ करना है। ठीक है, ये 2 उल्टे दिख रहे हैं तो मैं इसको उल्टा बनाऊंगी, धागा बाहर करूंगी। ये 2 फंदे मुझे सीधे दिख रहे हैं तो इसको सीधा बना के कंप्लीट करूंगी। अब ये पूरी सिलाई में कंप्लीट करूंगी, राइट साइड को भी कंप्लीट करके बैक में आऊंगी और बैक में हम एक फंदा डिक्रीज़ करेंगे। जी, तो देखिए फिर से राइट साइड पे हूँ और ये फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं तो इसको हम उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, और ये धागा बाहर करेंगे और एक फंदे को हम इसी तरह उतार लेंगे। ठीक है, बैक में आ गए। अब बैक से हमें सिर्फ एक फंदा जो है वो डिक्रीज़ करना है। ठीक है, इस तरह ले जाके ये देखें इस तरह इसके अंदर से इसको हम इस तरह निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमने निकाल लिया और हम धागा बाहर करेंगे क्योंकि ये वाला फंदा हमारा सीधा है। ठीक है, धागा अंदर, 2 उल्टे दिख रहे हैं तो इसको उल्टा बनाएंगे, धागा बाहर, 2 सीधे दिख रहे हैं तो इसको हम सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। ये 2 उल्टे, 2 सीधे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें 3, 2 और 1 की यहाँ पर सिलाई मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आर्म होल की मैंने यहाँ पर इस तरह कटिंग कर ली। अब मैं इसको देखें इतना बनाऊंगी, इसकी लेंथ कंप्लीट करूंगी और 1 इंच रहने दूंगी क्योंकि मैं यहाँ से जो है वो गला डिक्रीज़ करूंगी। और देखिए हर 8वीं रिजेस के बाद हमें यहाँ पर बटन होल रखना है। ठीक है, मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 6 फंदे इस तरह मेरे यहाँ पर डिक्रीज़ हो गए। जी, तो देखिए मैंने थोड़ा सा इसको बना लिया है। इंच भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैंने इसको तकरीबन 3 इंच के करीब बनाया है और यहाँ पर मैंने इसको स्टॉप कर दिया है क्योंकि हम क्या करेंगे, बटन बैंड हम यहाँ की जो फंदे हैं इसको स्टॉप कर देंगे और फिर उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। उसके बाद इसकी थोड़ी सी मैं लेंथ कंप्लीट करूँगी। अब मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ पर हर 8 रिजेस के बाद जो है वो मैं यहाँ पर बटन होल रख रही थी। अब मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ पर देखें, यहाँ अगर आप देखें तो ये मेरा बटन होल है। ठीक है, इसके बाद देखें 1, 2, 3 और 4th मेरी यहाँ पर रिजेस आई तो मैंने एक बटन होल इस तरह रख लिया है। ठीक है, यहाँ मेरे अब बटन होल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर जो है इसको ख़त्म कर देंगे। बटन बैंड के फंदे जो हैं वो यहाँ पर मैं बंद कर दूँगी। ठीक है, 2 का इस तरह 1 करूँगी सबसे पहले। ठीक है, फिर एक फंदा बनाया और इसको इस तरह ऊपर से गिरा दिया। ठीक है, इस तरह ये 7 फंदे यहाँ पर हम पहले शुरू में बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरह ये 7 फंदे मैं चाहें तो ये वाला फंदा अभी हम बंद कर देते हैं, चाहें तो इसको हम बाद में भी कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारे 2 फंदे उल्टे आ रहे हैं तो इसको पहला फंदा हम सीधा लेके और इसको यहीं पर जो है इसको इस फंदे से हम यहाँ गिरा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाले धागे का हमारा काम ख़त्म। अब हमने जो हमारा जिस तरह चल रहा होगा हम इसी तरह बनाएंगे। 2 सीधे और 2 उल्टे का मैं यहाँ पर इस तरह पैटर्न बना रही हूँ। ठीक है, ये मैं सिलाई करूँगी और बैक की सिलाई करूँगी, फिर आगे बताएंगे हम फंदे किस तरह गले के कटिंग करेंगे। ठीक है, पहले मैं ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लूँ और बैक भी बना लूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। देखिए बैक में मैं बनाती हुई गई हूँ। ठीक है, अब एक फंदा आपको दिखाना था, ये फंदा हमने उल्टा किया और इस एक फंदे को हमने इस तरह स्लिप कर लिया। ठीक है, इसको हम बगैर बिना उतारेंगे ताकि हमारी स्मूथ सी जो है वो लाइन चले।
अब हमने क्या करेंगे, ये वाला धागा यहाँ पर हम कट कर लेंगे, ठीक है। और इसको इस तरह पीछे से लाकर 2 का पहले 1 करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मेरे पास 20 फंदे हैं, तो मैंने शोल्डर पे 14 फंदे रखे हैं, 3, 2 और 1 की, यानी मैं 6 फंदे जो है वो मैं यहाँ पर बंद कर दूँगी। तो सबसे पहले हम इस तरह बैक से लाके 2 फंदे का 1 करेंगे, फिर इस तरह 1 फंदा बनाएंगे, इसको हमने इस तरह स्लिप करेंगे, 1 फंदा हो गया, 2 फंदे हो गए और ये आखिरी तीसरा फंदा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे 3 फंदे इस तरह कंप्लीट हो गए, सही है। अब हमने जो जिस तरह चल रहा होगा डिज़ाइन इसी तरह बनाएंगे। तो 2 उल्टे बन रहे हैं, सीधे के ऊपर हम उल्टे बनाएंगे और उल्टे के ऊपर 2 सीधे बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये मैं लाइन कंप्लीट करूँगी, फिर आगे आपको बताती हूँ स्टेप हम क्या करेंगे। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ जी। तो देखिए फिर से बैक में हूँ और एंड चल रहा है मेरा ये, ठीक है। 1 फंदा हमने ये 2 फंदे सीधे बनाए, धागा अंदर रखेंगे और 1 फंदे को हम इस तरह स्लिप कर लेंगे। अब हमने देखिए क्या करना है, ये 3 फंदे हमने स्लिप किए, अब हम 2 फंदों को स्लिप करेंगे। तो इसको सबसे पहले ही देखें इस तरह, ये इस फंदे को हम इस तरह निकाल लेंगे। तो एक ये हमारा स्लिप हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा उल्टा फंदा है, तो इसको हम उल्टा लेके धागा हम बाहर करेंगे, पहले हम इसको स्लिप कर लें, ठीक है, ये इस तरह। तो ये 2 फंदे हमारे स्लिप हो गए, धागा हम बाहर करेंगे। अब जो जिस तरह हमें दिख रहा होगा हम उसी तरह बनाएंगे, 2 उल्टे, ठीक है, और ये 2 सीधे। अब ये 2 फंदे हमारे डिक्रीज हो गए, हमने 3 करे और ये 2 किए। अब की बार हम जब पूरी बैक करते हुए आएंगे तो राइट साइड पे हमें सिर्फ 1 फंदा हमें डिक्रीज करना है जी। तो देखें एंड में आ गई हूँ, उल्टी तरफ हूँ और धागा अंदर रख के 1 फंदा हम इस तरह स्लिप कर लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये बस हमें 1 फंदा रह गया, तो इस तरह हम इस तरह ये इसको अंदर से इस फंदे को हम इस तरह स्लिप कर लेंगे, ठीक है, इस तरह निकाल लेंगे। तो ये 1 फंदा भी हमारा यहाँ डिक्रीज हो गया। अब देखिए ये उल्टा दिख रहा है, तो हमने ये हमें सीधा बनाना है, धागा अंदर, अब वही 2 उल्टे सीधे के ऊपर उल्टे, उल्टे के ऊपर हम सीधा बनाएंगे, ठीक है। इस तरह हमें यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी कटिंग हमारी। अब हमें जो है गले की कटिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम सिंपल तरीके से जो जिस तरह दिख रहा होगा हम इस तरह बना के, जो डिज़ाइन हमारा चल रहा होगा इसी तरह बना के हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। धागा बाहर, 1 फंदा ये हम सीधा ले रहे हैं, आखिरी वाला फंदा हम उल्टा ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कटिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब देखिए हमने क्या किया है, 3, 2 और 1 की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई। 6 फंदे हमने डिक्रीज कर दिए, यहाँ पर हमारे 14 फंदे बचे। अब हम थोड़ा सा और बनाएंगे, तकरीबन 1 इंच के करीब जो है वो और बनेगा, ठीक है। 1 इंच के करीब और बनाने के बाद मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूँगी। अभी मैं थोड़ा सा बनाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी फुल आपको बता दूँगी कितनी मैंने इसकी लेंथ रखी है जी। तो देखिए मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है और ये मैंने तकरीबन जो है वो 5 इंच के करीब बनाया है, ठीक है। आप ये चीज़ जो है वो अपने बच्चे के हिसाब से देखिएगा। बस मैंने ये क्या किया, देखें 3, 2 और 1 के बाद ये यहाँ पर जो है वो मेरे यहाँ पर स्टॉप हो गई थी कटिंग, और उसके बाद तकरीबन 1 इंच और मैंने बनाया है और यहाँ मैंने इसको, ये देखें ये पार्ट मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है जी। तो देखिए इसमें भी मैंने 33 फंदे कास्ट ऑन किए हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर देखिए अब पहले हमने ये वाला पार्ट बनाया था, अब हम ये वाला बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो इधर बटन बैंड बनेंगे, पहले हमने यहाँ पर शुरू में रखे थे, अब यहाँ पर जो है वो एंड में बटन बैंड आएंगे, ठीक है। तो ये मेरी राइट साइड है और ये मेरी बैक है। तो बैक से ही 6 फंदे जो हमारे बटन बैंड के और 1 हमारा आई कॉर्ड का। शुरू में हमने क्या करना है कि शुरू में भी हम देखें आई कॉर्ड बना रहे हैं 1 फंदे से, तो 1 फंदा हम स्लिप करेंगे और धागा हम देखें 1 फंदा स्लिप किया, धागा अंदर रखा और 1 फंदा हमने दोबारा से स्लिप किया, ठीक है, और ये हमने धागा बाहर करा और ये 6 फंदे जो हैं इसको 2 भी हम काउंट करेंगे, यानी 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। ये तो हमारे बटन बैंड के फंदे आ गए, ये हमारा आई कॉर्ड का फंदा है। तो धागा अंदर रख के ये देखें 1 फंदा हम इस तरह इसको
स्लिप कर रहे हैं, ठीक है। धागा बाहर करेंगे और अब हमने एक ये हम सीधा ले रहे हैं तो एक उल्टा लेंगे, ठीक है। अब एक उल्टा और एक सीधे का हम पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। इस तरह ये मैं पूरा आपको ये लाइन कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। सिर्फ आपको दिखाना था ये फंदे हम उल्टी तरफ से किस तरह लेंगे जी। तो एक ये हम सीधा ले रहे हैं और एक उल्टा, आखिरी वाला फंदा हम इसको उल्टा करके बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह देखिए ये बैक हमारी कंप्लीट हो गई। राइट साइड पे आए हैं और जो जिस तरह फंदा दिख रहा होगा उसी तरह हम इसको बना के कंप्लीट करेंगे। 6 फंदे यानी 7 फंदे 6 बटन बैंड के और एक आई कॉर्ड का, वो किस तरह बनेगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये हम एक उल्टा और एक सीधे का हम इस तरह पैटर्न बना रहे हैं। तो ये मैं एंड की तरफ आती हूँ, सिर्फ आपको दिखाना था आखिरी फंदा हम उल्टी तरफ से किस तरह लेंगे ताकि हमारी स्मूथ सी अच्छी सी लाइन आए। इसको कंप्लीट करती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ जी। तो देखिए एक हम उल्टा और एक सीधे बना रहे हैं। ये आखिरी मेरा उल्टा आ रहा है, धागा हम बाहर करेंगे। अब देखिए ये वाला फंदा जो हमारा 7वां फंदा है, इस तरफ से यहाँ से राइट साइड से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। बैक से हमने ये फंदा हम नहीं बना रहे थे, राइट साइड से इसको बनाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे फंदे सीधे करके बन रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ से हम सीधा करके ही इसको बना रहे हैं, ठीक है। ये हम सीधा करके बनाएंगे। अब ये वाला आई कॉर्ड वाला फंदा जो हम उल्टी तरफ से नहीं बना रहे थे, इसको भी हम बनाएंगे, ठीक है। ये और धागा अंदर रख के एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे आखिरी वाला, ठीक है। इस तरह ये हमारी राइट साइड की ख़त्म हुई। एक दफ़ा और मैं आपको समझा देती हूँ कि ये बटन बैंड के किस तरह फंदे बनेंगे। देखिए एक फंदा हमने स्लिप किया, धागा अंदर रखा, इसको भी हम देखें उल्टी तरफ से इसको फंदे को स्लिप करके धागा हम बाहर ले जाएंगे और ये जो है हमारे फंदे 6 फंदे, इसको भी हम काउंट करेंगे। 4 फंदे हो गए, 5 और ये 6, ठीक है। तो ये 6 फंदे हमारे सीधे करके बने, धागा अंदर करा, एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, धागे को हम बाहर रखें और ये हमने एक सीधा और एक उल्टे का हम पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। देखें अब ये आपको ये 2 लाइनें मैंने आपको दिखा दी हैं किस तरह बनेगी, उल्टी तरफ से और सीधी तरफ से। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है इन 2 फंदों का, ठीक है। उल्टी तरफ से ये एक फंदा हम नहीं बनाएंगे और ये वाला भी 7वां फंदा नहीं बनाएंगे। हम राइट साइड पे आएंगे तो ये हम तमाम फंदे सीधे करके, ये वाला फंदा भी हम सीधा करके बनाएंगे और ये मज़ीद 5 फंदे हम सीधे करके बनाएंगे। आखिरी ये जो फंदा होगा राइट साइड से इसको उल्टा करके बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह देखें मैं ये बॉर्डर कंप्लीट करूँगी जैसे मैंने पहले किया था, 2 इंच के करीब बनाया था और फिर मैं उसके बाद इसमें डिज़ाइन डालूँगी। इसमें भी मैं आपको दिखाती हूँ डिज़ाइन किस तरह डलेगा। तो देखिए मैंने इसकी 10 लाइनें यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं, 10 लाइन्स मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। जैसे मैंने यहाँ पर 10 लाइन्स बनाई थी, इसकी भी मैंने 10 लाइनें बना ली, ठीक है। अब यहाँ 10 लाइनें बनाने के बाद एक ये मेरी सिलाई जो है वो उल्टी करके हम बनाएंगे, ठीक है। ये मेरी एक जो 11वीं सिलाई होगी वो यहाँ पर ये उल्टी करके बनाएंगे। जो बटन बैंड के फंदे जिस तरह चल रहे हैं उस तरह करेंगे और ये हम पर्ल करके बना लेंगे बैक से, ठीक है। अब हम ये राइट साइड पे हैं और अगर आप डिज़ाइन देखें तो ये पट्टी इस तरह आ रही है, ठीक है। ये पट्टी इस तरह आएगी तो ये डिज़ाइन हमारा इधर आना चाहिए और ये वाली जो शुरुआत है ये जो ये देख रहे हैं ये अब यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। तो हमने धागा यहाँ पर इस तरह, दूसरा वाला मैंने यहाँ पर इसको लगा लिया है। तो सबसे पहले देखें ये एक फंदा हम इस कलर से बनाएंगे। अभी तो फ़िलहाल हम इस कलर से बनाएंगे, ठीक है। फिर बाद में इसको जो है वो सीधा ही करके यानी स्लिप करके हम इसको उतार लेंगे, ठीक है, टाइट करेंगे। और ये वाला फंदा ये देख रहे हैं, ये वाला फंदा हम इस वाले धागे से बनाएंगे, ठीक है। ये धागे से बनाया, ये 2 हो गए फंदे और अब हमें इसको भी हम परो लेते हैं ताकि ये इसी के अंदर आ जाए। अब ये देखें ये 5 फंदे हमें सीधे करके लेने हैं, ठीक है। इससे 1 2 3 4 5 सिर्फ आपको दिखाना था कि इस पर किस तरह डिज़ाइन डलेगा। अब इस वाले धागे से ये एक फंदा हम इस वाले धागे से लेंगे, ठीक है। ये वाला फंदा ये देखें ऐसे इसको लूज़ करके इससे ले लेंगे। ये वाला फंदा आ गया। फिर से देखें 5 फंदे हम इससे लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये
एक फंदा हम इस कलर से लेंगे ऐसे। फिर से हमें 5 फंदे इस कलर से लेने हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, छठा वाला जो 6 वाला फंदा होगा वो हम इस कलर से लेंगे ऐसे। फिर से हम 5 फंदे इस कलर से लेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए ये वाला एक फंदा हमारा, इसके बाद ये देखिए ये एक फंदा हमारा इस कलर से लेंगे। अब यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह तलना था, ये देखें। ठीक है, ये लाइन पहली कंप्लीट हो गई। अब ये वाला फंदा जो आई कॉर्ड का है इसको हम सीधा करके लेंगे और मज़ीद हमारे 4 फंदे हम इसको सीधा करके लेंगे। 1 2 3 4। अब ये देखिए ये वाला फंदा भी हमारा आई कॉर्ड का है, इसको भी हम सीधा करके लेंगे राइट साइड से। ठीक है, और ये एक फंदा हम इसको जो है वो उल्टा करके लेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ देखें हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, में आ गए। शुरू की 6 फंदे हमारे किस तरह बन रहे हैं, एक फंदा स्लिप कर रहे हैं, धागा हम अंदर कर रहे हैं, एक फंदे को हम इस तरह पल्स वाइज उतार रहे हैं, इसको धागा बाहर करेंगे। अब ये हमारे 4 फंदे मज़ीद हम सीधे करके बनाएंगे। 1 2 3 4। ये हमारे 6 फंदे, इसको भी हम काउंट करेंगे तो ये हमारे 6 फंदे बटन पहन के आ गए। धागा अंदर रखेंगे, ये एक फंदा हम जो है इसको हम इस तरह स्लिप करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये एक फंदा हमारा उल्टा आ रहा है तो इसको हम उल्टा करके बनाएंगे इस तरह। ठीक है, धागे को इस तरह ले आएंगे और इस धागे को हम बाहर करेंगे और ये 4 फंदे हमें सीधे करके लेने हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, थ्रेड को अपने पास लेकर आएंगे और इस वाले से हम जो है वो एक फंदा उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, इस तरह। ये अब थ्रेड को हम फिर से ये वाले को, ठीक है, ऐसे ले जाके हम इसको बाहर करेंगे और ये 1 2 3 4 5। ठीक है, धागा हम अंदर करेंगे, इसको हम एक फंदे को ऐसे उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, इसको हम थ्रेड को इस तरह बाहर लेके जाएंगे और ये 4 फंदे हम 5 फंदे सीधे करके बनाएंगे। 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको हम अपनी पास लेकर आएंगे और इस वाले फंदे से हम ये वाला रेड कलर का उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, अब इसको हम बाहर ले जाएंगे और ये 5 फंदे हम सीधे करके बनाएंगे। 1 2 3 4 5। धागा हम अपनी तरफ लाएंगे और इस एक फंदे को हम उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, अब ये वाले फंदे को हमने क्या करना है, इसको हम उल्टा करके बनाएंगे ताकि जो है वो हमारी स्मूथ सी लाइन सीधी सी आए। ठीक है, इस तरह देखें मैंने आपको, ये मेरी पहली रिजेस इस तरह ये आ गई है। मज़ीद जो है वो हम 2 रिजेस इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, जिस तरह हमारा डिज़ाइन चल रहा है इसी तरह करके बनाएंगे। अब ये एक फंदा हम इसको स्लिप कर लेंगे, इस वाले फंदे को रेड से बनाएंगे और ये जो 5 फंदे हम इसको सीधा करके बनाएंगे। पूरी लाइन हमें इसी तरह बना के कंप्लीट करनी है। बाकी आई कॉर्ड के फंदे भी हमें सीधे करके ही पूरी ये लाइन बनाएंगे और आखिरी वाला हम उल्टा करके बनाएंगे। तो ये मज़ीद मैं इस तरह की ये 3 लाइनें आपको करके दिखा देती हूँ। आखिरी फिर ये डिज़ाइन किस तरह डल रहा है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए मेरी 3 वेजेस यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ये देखें ये वाला मेरे यहाँ पर पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हमें ये वाला पैटर्न करना है। अब हमने क्या करना है, देखिए ये चीज़ ये इस तरह आ रही है तो ये देखें
बिल्कुल सेम इसी तरह मेरा डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब हमें देखिए ये चीज़ लेकर आनी है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले यहाँ से हमारी लाइन शुरू होगी। तो हमने क्या करना है कि ये जो 4 आपको देख रहे हैं, ये 4 फंदे हमने शुरू में उल्टे लेने हैं। जो बैक में हमने लिए थे 4 फंदे उल्टे, अब हमें शुरू में जो है वो 4 फंदे यहाँ पर सीधे करके लेना है। शुरू में तो हम पहले सीधे ही ले रहे हैं राइट साइड से, ठीक है। अब ये कलर चेंज करने के लिए हमें ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह ये इसको टाइट कर लेंगे और ये 4 फंदे हम सीधे करके लेंगे। 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 फंदे हमने सीधे करके लिए और ये वाला, इस वाले को हम, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला इस तरह, ये इससे हम लेंगे, ठीक है। फिर से अब हमारे क्या होंगे, देखिए ये हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब ये चीज़ हमारे जो पैटर्न है ये हमारे 5 फंदे हैं, ठीक है। हम इससे हमें 5 फंदे लेने हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 फंदे हमारे इस कलर से आ गए और ये एक फंदा हम इस कलर से ले रहे हैं, ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शुरू हो गए। ये 5 फंदे हम इस कलर से लेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, ये एक फंदे को हम इस कलर से लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लूज ही बनाएंगे। 5 फंदे फिर से इस कलर से लेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये एक इससे हम वाइट से लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये चीज़, ये आखिरी ये चीज़ हमारी कंप्लीट हुई। अब ये जो आप दिख रहा है ये 3 फंदे हमारे उल्टे हैं, यानी सीधे ही पहले हम लेंगे। ये इस कलर से हम 3 फंदे हम सीधे करके लेंगे। 1 2 और ये हमारा 3, ठीक है। ये चीज़ देखें हमारी यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई। फिर से ये अब बटन बैंड के फंदे शुरू हो जाएंगे जो हम इसी कलर से बना रहे हैं, ठीक है। 1 ये आई कॉर्ड का फंदा है, इसको सीधा करके बनाना है। 2 7 फंदे हैं। 3 4 5 6, ये वाला भी आई कॉर्ड का फंदा है हमारा, ठीक है। और एक फंदा हम उल्टा करके ले रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ देखें आप, हमारी डिज़ाइन बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये लाइन भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। हम बैक में आ गए। बैक भी मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ। एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, धागा हम अंदर करके एक फंदे को भी हम स्लिप करके उतार रहे हैं, बगैर बिना उतार रहे हैं, पल करके उतार रहे हैं। और ये हमने बाहर करके निकाल लिया और 4 फंदे सीधे करके बनाए। 1 2 3 4, ठीक है। ये 6 फंदे हमारे बटन बैंड के आ गए। एक फंदा हमारा फिर से आई कॉर्ड का है, तो इसको हम देखें, ये एक फंदा हम स्लिप करेंगे, धागे को हम बाहर करेंगे और अब की बार ये 3 फंदे हमें सीधे करके लेना है। 1 2 3, ठीक है। धागे को हम अंदर लेकर आएंगे और इस वाले फंदे से ये वाला फंदा हम उल्टा करके बना रहे हैं। एक फंदा हम इस वाले धागे से उल्टा करके बनाएंगे, ठीक है। और ये इस तरह लेके हम धागे को बाहर लेके जाएंगे और इससे हम 5 फंदे हमें सीधे करके बनाने हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। धागा हम अपनी तरफ लेकर आएंगे और इस वाले फंदे से हम एक फंदा हम उल्टा करके बनाएंगे। फिर से धागे को इस तरह करेंगे और इस धागे को हम बाहर लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। धागे को अपने पास लेकर आएंगे। इस वाले धागे से हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे। इसको धागे को इस तरह रखेंगे और इसको हम बाहर ले जाएंगे और 5 फंदे सीधे करके बनाएंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और इस वाले धागे से एक फंदा हम उल्टा करके बनाएंगे।
इस तरह छोड़ देंगे। इस वाले धागे को हम बाहर लेके जाएंगे और ये 4 फंदे हमें, पहले तो 3 फंदे हम सीधे करके बनाएंगे और एक फंदा जो हम इसको हम शुरू से उल्टा ही बना रहे हैं तो इसको हम उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये लाइन इस तरह हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई। ठीक है, कुछ इस तरह ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह हमें ये डालना है। अब देखिए यहाँ पर जो है मेरी एक रेडियस आ गई है। अब ये मज़ीद में 1 2 3 रेडियस करने के बाद फिर मैं आगे आपको स्टेप बताती हूँ जी। तो देखिए मैंने तीनों रेडियस यहाँ पर बना के कंप्लीट कर लिए। अब डिज़ाइन देखिए ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इस तरह आप देखें तो ये चीज़ बिल्कुल सेम इसी तरह आ रही है। ठीक है, ये देखें दोनों डिज़ाइन हमारे इक्वल आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये देखिए एक ये हमारी जो लाइन है वो दोनों तरफ से मैंने सीधे करके बनाया है। ठीक है, तो हम इस कलर से जो है वो सबसे पहले इस वाले धागे से हम, अगर आप चाहें तो देखिए ये धागा कट करके हमें, क्योंकि ये पट्टी हम इसी रेड कलर से बना रहे हैं तो मैं इसको यहाँ पर कट नहीं कर रही, मैं इस तरह थोड़ा थोड़ा फासले से इसको पिरोती हुई चली जाऊँगी। ठीक है, चाहें तो आप इसको कट करके वहाँ पर इसको टक मार लिएगा। ठीक है, अब ये हमें पूरी दोनों तरफ से हम इसको एक लाइन सीधी करके बनाएंगे। ठीक है, इस तरह पहला फंदा तो हमें सीधा करके यहाँ पर इसलिए बनाना है ताकि कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये पूरी हमें लाइन वहाँ तक जहाँ तक बटन बैंड के फंदे इसको सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, इस तरह ये हम सीधा करके बनाएंगे और ये देखें ऐसे मैं दोबारा इसको इस तरह पिरो रही हूँ, मैं टक नहीं मार रही, तोड़ नहीं रही मैं इसको धागे को यहाँ। ठीक है, इसी को पूरी मैं लाइन यहाँ पर इस तरह सीधी करके बनाऊंगी जहाँ तक मेरे बटन बैंड के फंदे हैं। सिर्फ आपको दिखाना था, दोनों तरफ से हम सीधी करके बनाएंगे। ठीक है, ऐसे हल्के हल्के मैं इसी तरह लेके जा रही हूँ वहाँ तक इसको। ठीक है, मैं वहाँ तक लेके जाऊँगी और फिर मैं आगे आगे स्टेप दिखाती हूँ आपको जी। तो देखिए धागे को मैं इस तरह पिरोती भी आई हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर ये पूरी इस लाइन सीधी करके बना ली। अब इस धागे से हम ये वाले जो फंदे हैं इसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने इस तरह सीधे करके बनाएंगे। जो हमारे बटन बैंड के फंदे चल रहे हैं पूरे तमाम फंदे, एक फंदा हम इसको उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, ये एक फंदा आखिरी वाला हम उल्टा करके बनाएंगे। इस तरह ये चीज़ हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हम जो है वो बैक में आ गए हैं और बैक में भी हमें इसी तरह जिस तरह बनाते आए हैं, एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, एक फंदे को हम इस तरह स्लिप करके उतार रहे हैं और धागा हम यहाँ लेके बाहर कर रहे हैं और 4 फंदे हम सीधे करके 1 2 3 4। ठीक है, धागा अंदर रख के एक फंदा हम इस तरह स्लिप कर रहे हैं। अब इसको हमने क्या करना है, ये वाले फंदे को इस तरह, ये वाले धागे को हम इस तरह बाहर ले जाएंगे और पूरी सिलाई हमें सीधी करके बनानी है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह मैं पूरी सीधी करके इसको फिर आगे आपको बताऊँगी। और आखिरी वाला फंदा जो एक ये फंदा है हम इसको उल्टा करके बनाएंगे जी। तो देखिए मेरी यहाँ पर एक इस तरह की रेडियस आ गई है। अब जो है हम यहाँ पर ये डिज़ाइन डालेंगे। तो डिज़ाइन देखिए कुछ इस तरह डलेगा कि यहाँ से अगर आप देखें तो मैंने 2 सीधे और 2 उल्टे बनाए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर एंड में भी यहाँ पर 2 सीधे आए हुए हैं। तो हमें यहाँ पर 2 सीधे आने चाहिए। तो शुरू में हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 सीधे, एक हम फंदा स्लिप कर रहे हैं और इसको भी हम इस फंदे में काउंट करेंगे। तो ये 2 फंदे हमारे सीधे, 2 उल्टे, जिस तरह हम इसमें बनाते आए हैं यही डिज़ाइन हम दोबारा रिपीट करेंगे। 2 सीधे और 2 उल्टे। ठीक है, धागा अंदर किया, 2 उल्टे, धागा बाहर किया, 2 सीधे। तो इसी तरह ये मैं बनाते हुए, ये वाली लाइन में इसी तरह बनाते हुए कंप्लीट करूँगी। अब यहाँ एंड में भी हमारे 2 सीधे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह हमारी ये चीज़ कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर बटन बैंड के फंदे आ रहे हैं। देखिए धागा मैं एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ, इस तरह यहीं पर है और इसको इस तरह लेके जाएंगे और इस तरह हम इसको इस तरह बना लेंगे। ठीक है, ये आखिरी वाला फंदा हमारा उल्टा। अब हमें क्या करना है, बैक से हमें एक दफ़ा, देखिए ये जो लाइन है यही पीछे भी यही रिपीट होगी, जो जिस तरह दिख रहा होगा इसी तरह बना के हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बस ये इसकी आखिरी होगी, फिर दोबारा डिज़ाइन हम चेंज कर लेंगे। एक फंदा हम इस तरह जो है पल्स साइज उतार रहे हैं। ठीक है, ये हमारे
बटन बैंड के फंदे आ रहे हैं। इसी तरह हम 4 फंदे बनाएंगे। धागा अंदर रख के एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं। अब देखिए ये धागा इस तरह रख के और इस धागे को हम क्या करेंगे, ये हमारे उल्टे आ रहे हैं तो दो जो जिस तरह दिख रहा होगा हम इसी तरह बनाएंगे। 2 उल्टे, धागा बाहर, 2 सीधे। ठीक है, यहाँ से हमें देखें ये हमें उल्टा फंदा दिख रहा है तो हम 2 उल्टे बनाएंगे, धागा बाहर करेंगे, 2 सीधे बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैं लाइन पूरी इसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी। देखिए ये लाइन भी मेरी बैक मैंने बना के कंप्लीट कर लिया। राइट साइड पे हूँ और राइट साइड पे हम इसको डिज़ाइन को चेंज करेंगे। एक फंदा हम स्लिप करेंगे धागा अंदर करके, क्योंकि ये हमारा देखिए सीधा आ रहा है तो इसके ऊपर हम उल्टा बनाएंगे। फिलहाल तो ये 2 को हम उल्टे को काउंट करेंगे, धागा बाहर करेंगे। अब देखिए ये उल्टे आ रहे हैं तो इनको 2 को हम सीधा करेंगे। ठीक है, धागा अंदर, फिर से 2 उल्टे और 2 सीधे का हम पैटर्न बनाएंगे। धागा बाहर, 2 सीधे, धागा अंदर, 2 उल्टे, धागा बाहर, सीधे के ऊपर हम उल्टा बनाएंगे और उल्टे के ऊपर हम सीधा बनाएंगे। ठीक है, तो ये लाइन मैं कंप्लीट करके फिर बैक भी आपको दिखा देती हूँ। जी, तो देखिए राइट साइड मैंने बना के कंप्लीट कर लिए। अब मैं बैक में आ जाती हूँ और जो जिस तरह ये वाली लाइन में दिखेगा फंदा उसी तरह बना के इसको कंप्लीट करूँगी। एक फंदा देखें धागा अंदर रख के इसको स्लिप कर रही हूँ, धागे को बाहर कर रही हूँ और ये वाले 4 फंदे हम सीधे करके बनाएंगे। 2 3 4। ठीक है, धागा अंदर रख के एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब की बार हम देखेंगे, देखें ये इस तरह रख के और ये हम देखेंगे ये हमारा अब हमारे सीधे आ रहे हैं तो धागा हम बाहर रखेंगे और 2 फंदे हमारे सीधे आ रहे हैं तो इसको हम सीधा करके उतारेंगे। धागा अंदर रख के 2 उल्टे, धागा बाहर, 2 सीधे। अब जो जिस तरह दिख रहा है हमें उसी तरह बना के हम कंप्लीट करेंगे। बस ये 2 लाइनें हमें इस तरह बनाएंगे। राइट साइड पे आएंगे तो डिज़ाइन को हम चेंज करेंगे। ठीक है, ये 2 सीधे और ये उल्टी की 2 उल्टे। ठीक है, धागा बाहर, 2 सीधे, क्योंकि सीधा दिख रहा है तो सीधा बनाऊंगी, धागा अंदर, 2 उल्टे। ठीक है, इसी तरह देखें बना के मैं कंप्लीट करूँगी। अब राइट साइड पे आऊँगी तो हमें क्या दिखेंगे, ये देखें राइट साइड पे आए 2 सीधे दिख रहे हैं तो इसके ऊपर उल्टा बनाऊँगी और ये 2 उल्टे दिख रहे हैं तो इसके ऊपर सीधा। हर 2 लाइनें हमें कंप्लीट करने के बाद तीसरी लाइन पे आएंगे तो हम डिज़ाइन चेंज करेंगे। अब मैं इसको इतना बना के यहाँ पर कंप्लीट करूँगी, फिर इसकी डिक्रीज़ करेंगे। तो देखिए मैंने इसकी लेंथ यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, जैसे मैंने उसकी लेंथ कंप्लीट करी थी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पहले 3 फंदे डिक्रीज़ करेंगे, फिर 2 करेंगे और फिर 1। तो एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, ये हमें सीधा दिख रहा है, इसको हम सीधा बनाएंगे। ठीक है, और इसको हम इस तरह डिक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, एक फंदा डिक्रीज़ हो गया। ये देखें 2 फंदे हमारे उल्टे हैं लेकिन हमें यहाँ पर इसको सीधा ही बनाना है तो इसको हम सीधा बना के इसके ऊपर से इसको हम डिक्रीज़ कर देंगे। 2 फंदे हो गए और ये आखिरी फंदा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास 3 फंदे ये डिक्रीज़ हो गए। अब हमें जो जिस तरह डिज़ाइन दिख रहा होगा, ये 2 फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं तो इसके ऊपर उल्टा बनाना है, उल्टे के ऊपर सीधा। ठीक है, इसी तरह मैं ये बना के कंप्लीट करूँगी। बैक भी बना के इसको कंप्लीट करूँगी। राइट साइड पे आऊँगी, फिर 2 फंदे डिक्रीज़ करूँगी, वो भी मैं आपको एक दफ़ा और दिखा देती हूँ। बैक में हूँ और आपको सिर्फ दिखाना था। ठीक है, ये हमारे सीधे दिख रहे हैं, हमें इसको सीधा बनाना है। अब देखिए ये एक फंदा धागा अंदर रख के एक फंदा हम इस तरह उतार लेंगे। ठीक है, बगैर बिना उतार लेंगे। अब हम देखें पहले 3 किए थे, अब 2 करेंगे। हमने सबसे पहले ये देखें इस तरह इसमें से निकाल के इसको इस तरह निकाल लेंगे। ठीक है, ये एक फंदा डिक्रीज़ हो गया, इसको भी हम सीधा ही लेके बनाएंगे और इस तरह ये 2 फंदे डिक्रीज़ हो गए। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर 2 उल्टे बनेंगे और उल्टे के ऊपर सीधे बनेंगे। जो जिस तरह डिज़ाइन बनेगा उसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी। बैक भी कंप्लीट करूँगी। एक फंदा मेरा सिर्फ यहाँ पर डिक्रीज़ करने के लिए रह जाएगा। जी, तो देखें बैक में हूँ इस वक्त। ठीक है, 2 सीधे दिख रहे हैं तो सीधा बनाएंगे, धागा अंदर रखेंगे, एक फंदा हम बगैर बिना उतार लेंगे। अब ये देखें मेरे पास आखिरी फंदा जो है वो रह गया है। ठीक है, इस तरह मैं ले जाके इसको अंदर से और इस तरह निकाल लूँगी तो ये मेरा आखिरी फंदा भी डिक्रीज़ हो गया। अब जो जिस तरह डिज़ाइन चल रहा होगा, धागा बाहर रखेंगे, ये सीधा आ रहा है तो इसको हम सीधा बनाएंगे। धागा अंदर रखेंगे, 2 उल्टे और 2 सीधे,
जो जिस तरह आप डिज़ाइन दिख रहा होगा इसी तरह मैं देखें यहाँ पर ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं थोड़ा सा इसको बनाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि गला हम किस तरह डिक्रीज़ करेंगे। इसकी लेंथ मैंने मुकम्मल कर ली है 3 इंच के करीब। अभी फ़िलहाल मैंने इसको बनाया है। हम यहाँ पर बटन बैंड के फंदे बंद कर देंगे, ठीक है। हम देखें किस तरह बटन बैंड के फंदे बंद करेंगे। एक फंदा यहाँ से हम स्लिप करेंगे और इस एक फंदे को भी हम अंदर धागा बाहर ही रखेंगे और इसको इस तरह स्लिप करके इसके ऊपर से, क्योंकि हम ये फंदा हम नहीं बना रहे थे, तो इस तरह हम इसको स्लिप कर देंगे, ठीक है। धागा हम कस लेंगे और जिस तरह ये सीधे फंदे हमारे बंद हो रहे हैं इसी तरह हम इसको बंद करेंगे, ठीक है। ये 7 फंदे हम इसी तरह बंद करेंगे। ठीक है, एक फंदा रख गया, धागे को हम अंदर कर लेंगे, क्योंकि हम धागे को अंदर रख के इस तरह हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, धागा हम बाहर करेंगे। ये देखें, ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये 7 फंदे मैंने बंद कर दिए। अब हमें क्या करना है, ये हमें सीधा बनाना है, क्योंकि हमें सीधा दिख रहा है, तो इसको सीधा बनाएंगे और इसके ऊपर से हम इसको इस तरह स्लिप कर देंगे, ठीक है। ये पूरा निकाल लेंगे और इस तरह हम इसको यहाँ स्लिप कर लेंगे। अब हमें देखेंगे, देखें 2 सीधे, ये सीधे आ रहे हैं, तो इसको हम सीधा करके बनाएंगे। अब जो जिस तरह दिख रहा होगा इसको मैं इसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी और फिर मैं आपको यहाँ पर जो है वो गले की कटिंग किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। फ़िलहाल एक फंदा मैं नहीं यहाँ से बनाऊँगी, जो जिस तरह मैं पहले ले रही थी, एक यहाँ पर फंदा मैं बग़ैर बिना उतारूँगी जी। तो देखिए मैं राइट साइड को पूरा बनाती हुई आई हूँ। अब देखें गले की कटिंग हमारी यहाँ से होगी, ठीक है। हमने क्या करना है, बैक से बनाएंगे। अब देखिए ये एक यहाँ तक मैंने बनाया और ये वाला फंदा जो है वो मैंने बग़ैर बिना इसी तरह उतार लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बैक में जाएंगे और बैक में से इस तरह फ़िलहाल पहले 3, 2 और 1 की कटिंग करूँगी, ठीक है। इस वक्त मेरे पास 20 फंदे हैं, शोल्डर में मैंने 14 फंदे रखे हैं, ठीक है। तो देखें किस तरह, पहले एक फंदा हम इस तरह निकाल लेंगे, ये हमने इस तरह निकाल लिया और ये सीधा आ रहा है, धागा बाहर रखेंगे और इसको हम सीधा बनाएंगे, ठीक है। ये एक फंदा हमने डिक्रीज़ कर दिया, ये 2 फंदे हो गए, दूसरा लेंगे और ये हमारे 3 फंदे हमारे इस तरह डिक्रीज़ हो गए, ठीक है। अब जो जिस तरह धागा अंदर रखेंगे, जो जिस तरह हमें दिख रहा होगा उसी तरह बना के मैं कंप्लीट करूँगी। राइट साइड पे भी बना के कंप्लीट करने के बाद बैक में हम 2 फंदे इसी तरह डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो ये मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। ये बैक बना के कंप्लीट करूँगी, राइट साइड बना के, फिर बैक में हम दोबारा 2 फंदे डिक्रीज़ करेंगे जी। तो देखिए एक फंदा मैंने बग़ैर बिना उतारा है। अब हम 2 फंदे यहाँ पर जो है वो डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे इसको अंदर से निकाल लेंगे। ये एक फंदा डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। देखेंगे धागा हम बाहर रखेंगे, ये सीधा बन रहा है, तो इसको हम सीधा करके बनाएंगे और इस तरह हम इसको डिक्रीज़ कर देंगे। तो देखें 2 फंदे हमारे डिक्रीज़ यहाँ पर हो चुके हैं। अब जो जिस तरह दिख रहा होगा मैं इसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी और एक फंदा हमें मज़ीद जो है वो एक फंदा हम डिक्रीज़ करेंगे। ये पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद बैक को कंप्लीट करने के बाद राइट साइड को कंप्लीट करने के बाद फिर से बैक में हम एक फंदा डिक्रीज़ करेंगे। तो देखें फिर से मैं बैक में आ गई हूँ और अब बस एक फंदा हमें इस तरह लेके डिक्रीज़ करना है, ठीक है। ये इस तरह निकाल लेंगे, एक फंदा हमारा ये डिक्रीज़ हो गया, धागा बाहर रखेंगे क्योंकि ये हमें सीधा दिख रहा है, तो इसको सीधा बनाएंगे। अब जो जिस तरह हमें दिख रहा है उसी तरह बना के इसको मैं कंप्लीट करूँगी, ठीक है। तो यहाँ ये 6 फंदे हमारे जो हैं वो डिक्रीज़ हो गए, ठीक है। इस तरह जो जिस तरह दिख रहा है उसे, ये उल्टा दिख रहा है तो 2 उल्टे हम बनाएंगे, धागा हम बाहर रखेंगे, एक हमारा सीधा आ रहा है, धागा हम अंदर रखेंगे, ये आखिरी वाला फंदा हम उल्टा ले रहे हैं। तो इस तरह देखें ये चीज़ हमारी 6 फंदे हमारे यहाँ से भी डिक्रीज़ हो गए। अब हमें देखें क्या करना है कि इसकी लेंथ देखें मैं यहाँ पर मुकम्मल करूँगी, ठीक है। इस तरह ये हमारा गला जो है ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तकरीबन 1 इंच रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तकरीबन 4 इंच के करीब तो आ गया, 1 इंच रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें 5 इंच की लेंथ कंप्लीट करनी है। 1 इंच के बनने के बाद मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूँगी, फिर मैं आपको बैक बताऊँगी कि बैक में हमें किस तरह डिज़ाइन बनाना है।